हाँ जी, 12th क्लास। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं बेटा मिड टर्म एग्जाम का सॉल्यूशन आपसे। सबसे पहले सेक्शन ए जिसमें आपने 1 मार्कर क्वेश्चन फेस किए, एमसीक्यूज थे और असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस थे। ये फर्स्ट क्वेश्चन था y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर कट था बेटा, चेन रूल यूज होना था, आपने चेन रूल यूज करना था। साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर समथिंग स्क्वायर, पहला फंक्शन है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर जिसका स्क्वायर हो रहा है। तो आपने जब यहाँ पर डेरिवेटिव निकालना था तो पहले एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला लगना था 2x, लेकिन x की जगह क्या है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, देन साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आना था पहले बेटा। एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला आपने यूज किया, x की जगह जो था पहले उसका डेरिवेटिव आना था। साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, लेकिन ये भी आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर निकाला है। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, दो बार चेन रूल अप्लाई होना। ओके, अब यहाँ पर आपने क्योंकि ऑप्शंस दे रखे हैं उनसे मिलाना है, आप कहेंगे मिल नहीं रहा, लेकिन ये देखिए 2 साइन ए कॉज ए क्या होता है, साइन ऑफ 2a। ए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और 2x मल्टीप्लाई हो रहा था, उसे हम पहले रख लेते। आप इससे ये किससे मैच करता है, डी से। डी से सिंपल चेन रूल का क्वेश्चन था बेटा। बट मुझे फील हुआ बेटा घबरा जाते हैं आप पेपर्स देख के, थोड़ा सा बैलेंस रखते हैं माइंड का। ठीक है, बैलेंस रखते हैं। आपने जब प्रैक्टिस की हुई है तो हर टाइप का आएगा। अब आपको मालूम है ऑलरेडी कॉम्पिटेंसी बेस्ड ही चलना है, एकदम फेमिलियर क्वेश्चन हर बार नहीं आएंगे, आपके मिले जुले क्वेश्चन आएंगे। चलिए लेट अस जस्ट मूव। द साइड ऑफ ए स्क्वायर इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। साइड अगर आप स्क्वायर की ए मान लेते हो तो एक तरीके से ये डी ए ओवर डी टी दे रखा है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ द स्क्वायर इंक्रीजेस व्हेन द साइड इज 5 सेंटीमीटर। ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, एरिया क्या होता है स्क्वायर का बेटा, साइड स्क्वायर, राइट। आपने कैलकुलेट करना है डी ए ओवर डी टी, एरिया का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको एरिया ए स्क्वायर में दे रखा है साइड स्क्वायर में, तो 2a विद रिस्पेक्ट टू ए, देन a विद रिस्पेक्ट टू t, अगेन चेन रूल, अगेन चेन रूल। a स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a, देन a का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। इसको आपने कैलकुलेट करना था जब a 5 सेंटीमीटर है और dA ओवर dt खुद दे रखा है आपको, बस इसमें पुट करना था बेटा। 2a आपको दे रखा है 5 और dA ओवर dt दे रखा है 4, और नेचुरली एरिया चेंज हो रहा है, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आपका क्या हो गया, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 40 सेंटीमीटर, 40 स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड, बी आंसर। थर्ड, इंटीग्रल ऑफ x साइन 2x। क्लियर कट पता चल रहा है बेटा, दो का प्रोडक्ट है, इंटीग्रल बाय पार्ट्स, राइट। लेकिन बाय पार्ट्स में आपको वाइजली यूज करना होता है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। आईलेट आपको हेल्प करता है बिल्कुल, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग x फर्स्ट लेना था और इसी फॉर्म में लिखा हुआ था बेटा। फर्स्ट फंक्शन एज सच साइन 2x का इंटीग्रल। जिन बच्चों से मिस्टेक हुई यहाँ पर हुई, और ये बार बार मैं कह रही थी बेटे कि इस चीज को केयरफुल रहिए, साइन 2x के इंटीग्रल में माइनस आता है। ओके, साइन 2x के डेरिवेटिव में पॉजिटिव, इंटीग्रल में नेगेटिव, ये ध्यान रखना होता है। और हमने क्या सीखा हुआ है, जब हमारा x की जगह 2x 3x ax आए तो हम a से डिवाइड कर देते हैं, अलग से करने की जरूरत नहीं है। माइनस इंटीग्रल, अब डेरिवेटिव ऑफ x 1 इंटू यही जो इंटीग्रल आपने कैलकुलेट किया, और इसको जल्दी में करने के चक्कर में, यही मैंने कहा था बेटा आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसको आप करिए एक ही बार में, ये बाहर प्लस लिख सकते हैं आप बिल्कुल, लेकिन नहीं होता तो ऐसे लिखिए। माइनस की साइन गलती बहुत बच्चों की थी बेटा, -1/2 x cos 2x, ये माइनस माइनस प्लस 1/2 ऑलरेडी है। cos 2x का जब आप इंटीग्रल निकालेंगे तब नेगेटिव नहीं है बेटा, sin 2x/2 प्लस c। ओके, अब इसको आप कंपेयर कर लो, सिर्फ -x/2 cos 2x,
देखिए इसमें था, सिर्फ इसमें था, अगला भी मिला लीजिए 1/4 sin 2x मिल रहा है ना, सी सी आंसर। ओके, बाय पार्ट्स का सिंपल क्वेश्चन। लेट A is this set and R is this. Which ordered pairs among the following can be added in relation R to make relation R reflexive and transitive? Okay, reflexive के लिए क्या होता है बेटा, हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। 1 1 तो है, 2 2 नहीं है, पहला तो ये ऐड होगा, 3 3 नहीं है, ये भी ऐड होगा। ठीक है, अब ट्रांजिटिव के लिए क्या होना है, फर्स्ट सेकंड से हो, सेकंड थर्ड से हो, तो फर्स्ट थर्ड से होना चाहिए। ठीक है, तो आपको एक हिंट दिया हुआ था बेटा, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में कभी भी ऐसे पेयर प्रॉब्लम नहीं करते। ठीक है, ऐसे पेयर प्रॉब्लम नहीं करते, तो आपने इसको पूरा चेक करना था। 2 goes to 3, देन 3 3 को ही जाना है, 2 3 खुद है, कोई दिक्कत नहीं थी। 1 goes to 2 और 2 goes to 2 है, जब तक 1 2 कोई दिक्कत नहीं कर रहा, ओके। बट यहीं पर था, ज्यादातर बच्चों ने यही आंसर लिखा बेटा ए, बट ये देखिए 1 2 1 2 से रिलेटेड, देन 2 3 से रिलेटेड, ये भी तो है। सारी ऑप्शंस चेक करनी होती है बेटा, सभी ऑप्शंस। 1 2 से, 2 3 से, तो 1 3 से होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए, वो मिस कर गए बहुत से बच्चे। ओके, 1 3 से रिलेट होना चाहिए, तो डी आंसर था यहाँ पर, ए आंसर नहीं था। ओके, चलिए नेक्स्ट, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। अब ए फंक्शन में कोई आपको ये नहीं था मैक्सिमा मिनिमा का पूरा पार्ट करना था बेटा, मैक्सिमा मिनिमा जब हमने सीखा स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही किए थे और वही यूज करना था। देखिए मॉडुलस का आपको पता है, मॉडुलस का एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, मिनिमम 0 वैल्यू लेता है। ठीक है, इसमें -1 करना था, बस कुछ भी नहीं था, दोनों तरफ -1 किया, तो ये आपका एफ एक्स हो गया लेफ्ट साइड, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू -1 आया। मिनिमम वैल्यू तो पूछी है, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, तो मिनिमम वैल्यू -1 आई, इजी टू कैलकुलेट, कुछ भी नहीं था इसमें। चलिए, इंटीग्रल ऑफ 2 - 3 sin x अपॉन cos square x, ये रेगुलर ही क्वेश्चन था बेटा, आपको सिंपली दोनों इंटीग्रल आपने सेपरेट करने थे, न्यूमेरेटर में 2 टर्म्स, डेनोमिनेटर में 1 टर्म, तो आप सेपरेट कर सकते थे इजिली, 2 इंटीग्रल के फॉर्म में आ गया। और ये भी 2 कांस्टेंट आपका बाहर, 1 अपॉन cos square x मीन्स sec square x। ठीक है, और दूसरे में 3 कांस्टेंट बाहर आपका, sin x अपॉन cos x इज 10x एंड 1 अपॉन cos x इज sec x। दोनों के इंटीग्रल आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है बेटा, sec square x का इंटीग्रल 10x और sec x 10x का इंटीग्रल sec x, सॉरी 3 भी है। ओके, ये डायरेक्ट आपका बुक टाइप का ही क्वेश्चन था बेटा, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपने बुक में किए। चलिए नेक्स्ट, यस प्रिंसिपल वैल्यू, आपको कॉज इनवर्स, साइन इनवर्स, tan इनवर्स, इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पता होनी चाहिए थी। कॉज इनवर्स हाफ की 0 to पाई बेटा, साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच -π/2 to π/2, और रादर बाकी भी आपको मैंने कहा था इन्हीं से याद रखा करो। और tan इनवर्स की आपकी क्या होती है, साइन इनवर्स की ओपन इंटरवल, राइट। तो बस आपको टेबल से ही रिकॉल करना था। देखिए ज्यादा, कॉस हाफ कब होता है बेटा, π/3 पर, 60 पर होता है ना, तो कॉस इनवर्स 1/2 इज π/3, और π/3 बिल्कुल उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे बिलोंग करता है। +2 साइन इनवर्स 1/2, साइन 1/2 कब होता है, π/6 पर, और वो भी बिल्कुल उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है बेटा, लाई कर रहा है उस पे, बस यही देखना होता है। और यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था जो टेबल से बाहर था, आपका एलाइड एंगल यूज ही नहीं करने पड़ने थे आपको। tan इनवर्स 1/√3, 1/√3 tan की वैल्यू कब होती है, 30 डिग्री, 30 डिग्री मीन्स π/6, रेडियंस में है ना वैल्यू, तो आपने रेडियंस में ही ये डिस्कस करना था। देखिए सबके डिनोमिनेटर 3 पाई प्लस पाई प्लस 2 पाई 4 पाई बाय 3, सी आंसर आ गया, सी आंसर 4 पाई बाय 3 है ये वैल्यू। ओके, चलिए, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, सेकंड ऑर्डर, तो ऑर्डर हो गया 2। और अगर ये पॉलिनोमियल में एक्सप्रेशन है, और है क्लियर कट दिख रहा है आपको, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की ही पावर
order and degree, very easy to read. If 3x square plus 8xy plus 5y square is 1, then dy by dx. Implicit function बेटा, implicit. आपने थ्रू आउट डिफ्रेंशिएट करना था. 3x स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया 6x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 3 से मल्टीप्लाई हुआ. 8 एस सच एक्स वाई को डिफ्रेंशिएट किया बेटा, x का डेरिवेटिव 1, प्रोडक्ट रूल लगेगा. y एस सच प्लस x एस सच y का डेरिवेटिव dy बाय dx. ओके, प्लस 5y स्क्वायर 10y हो गया, बट y का डेरिवेटिव dy बाय dx हम विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. इम्प्लिसिट फंक्शन वाला रूल. राइट में 0, 1 कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0. अब बस हमें dy बाय dx वाली टर्म्स एक साथ रखनी थी बेटे, और बाकी टर्म्स एक साथ. ये देखिए, एक इसमें dy बाय dx नहीं है, एक इसमें. 8 दोनों से मल्टीप्लाई हो गया ना, 8y हो गया. ये dy बाय dx मैं सीधा निकाल रही हूँ. कांस्टेंट नहीं, dy बाय dx के बगैर वाली टर्म पहले ले गए हम, -6x माइनस 8y, और dy बाय dx के साथ 8 इंटू एक्स और 10y, ये मल्टीप्लाई होना था. 8x प्लस 10y डिवाइड करेगा. ओके, मैं एक बार लिख देती हूँ जो स्किप कर दिया मैंने, अगर आप में से किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो. dy बाय dx के साथ यहाँ से आया बेटा 8x, यहाँ से आया 10y, और जो बाकी टर्म्स थी वो हम राइट साइड में ले गए, जो dy बाय dx के बगैर थी. अगले में हमने इसको भी इधर ट्रांसपोज कर दिया, डिवाइड कर दिया. ओके, इजी, बहुतों ने किया है बेटा. ये सी इज द आंसर. बस यहाँ पर हमने माइनस दोनों में लिखा, या माइनस कॉमन लेके लिखा. ओके, चलिए नेक्स्ट. वैल्यू ऑफ कॉट ऑफ कॉज इनवर्स 7/25. यहाँ बिल्कुल इजी बेटा, जो चेंज करना सिखाया था. नो डाउट ये प्रॉपर्टी थी, बट आपको ये बोला था ये आपकी प्रॉपर्टी इजी टू यूज इस आ सकती है. बिल्कुल, आपने कॉज इनवर्स को कॉट इनवर्स में चेंज करना था. प्रॉपर्टी भी नहीं कहेंगे आपको, मैंने सीधा राइट ट्राइंगल से कहा था बेटा चेंज कर लो. कॉज इनवर्स क्या होता है, देखिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. अगर मैं ये एंगल ले रही हूँ, बेस 7, हाइपोटेन्यूज 25. ओके, और जब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो आई होप आपको ध्यान रहता है कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. 7, 25, अगला 24. नहीं याद रहता तो क्विकली कैलकुलेट करिए. 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज दिस साइड. ये आपकी 24 आ गई. अब आपको कॉट चाहिए. कॉट क्या आता है? कॉट होता है बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ठीक है, बेस 7 ही है, परपेंडिकुलर 24, 7/24. कॉट इनवर्स 7/24 इज 7/24. डी इज द आंसर. सिंपल, जो आपने 10th में ट्रिग्नोमेट्री अंडरस्टैंड की थी, उसी का यूज करके ये कॉज इनवर्स, कॉट इनवर्स, टेन इनवर्स, इसके कन्वर्जन सिखाए थे बेटा, और उसी को यूज करना था सिंपल. ठीक है, चलिए. इंटीग्रल ऑफ 1/√16 माइनस 9x स्क्वायर. डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूले का क्वेश्चन. 16 को हमने लिखा 4 स्क्वायर, 9x को लिखा 3x स्क्वायर. बस यहाँ ये यूज करना था कि अगर आपके पास x की जगह ax प्लस b हो तो क्या करना है, और यहाँ पर क्या था, x की जगह 3x, तो 1 बाय इसका कोफिशिएंट 3 से डिवाइड करना था. ठीक है, और अगर अदरवाइज आपके पास फॉर्मूला क्या था जो आपने इंटीग्रल का यूज किया यहाँ पर, ये फॉर्मूला, दिस इज साइन इनवर्स x अपॉन a. ठीक है, x यहाँ पर 3x था, साइन इनवर्स 3x अपॉन a 4. डायरेक्ट फॉर्मूले का क्वेश्चन, बट सब्स्टिट्यूशन नहीं करने बैठेंगे एमसीक्यू में, इसलिए आपको शॉर्टकट सिखाया था बेटा. जब भी x की जगह प्लस माइनस हो s में तो कोई फर्क नहीं, वैसे के वैसे फॉर्मूला यूज कर लो. अदरवाइज x के साथ कुछ मल्टीप्लाई आ गया तो उससे डिवाइड कर दो. सब्स्टिट्यूशन से ही किया था हमने ये, राइट. लेकिन एमसीक्यू के लिए हमने इसे सीख लिया. अब यहाँ आंसर था a. ओके, इफ a इज दिस मैट्रिक्स देन ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ए. ये ट्रांसपोज नहीं पढ़ा बहुत से बच्चों ने बेटा, मिस हो गया. रीडिंग पूरी करिए, क्वेश्चन की अंडरस्टैंड करिए, तब करिए. इसलिए बार बार कहती हूँ 15 मिनट्स जो रीडिंग टाइम आपको दिया जाता है उसे वाइजली यूज करिए. चलिए, एडजॉइंट ए भी आपको शॉर्टकट सिखाया था बेटा, माइनस कोफैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं. एडजॉइंट ए 2/2 का क्या सिखाया था, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दीजिए.
2 की जगह -5 आ गया, -5 की जगह 2 आ गया। ऑफ डायगोनल के साइन चेंज कर दीजिए, साइन चेंज, ठीक है। अब हमें निकालना, क्योंकि इसका ट्रांसपोज था तो आपने इसको भी ट्रांसपोज करना था, रो को कॉलम बनाना था, कॉलम को रो बनाना था। बस ये रीडिंग ही गलत हो गई बेटे कई बच्चों से, ठीक है। अब इससे मिलता आंसर कौन सा है? डी, ट्रांसपोज निकालना भूल गए। चलिए, इफ द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस देन द वैल्यू ऑफ के, कंटिन्यूअस दे रखा है बेटा और आपको दिख रहा है स्प्लिट फंक्शन है, कहां पर स्प्लिट हो रहा है? 5 पर। 5 के लेफ्ट में अलग डेफिनेशन, राइट में अलग डेफिनेशन और दोनों पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, तो अदरवाइज बाकी सब में तो है ही कंटिन्यूअस। 5 की कंटिन्यूटी यूज करनी थी और यहाँ पर आपकी कोई कंडीशन नहीं थी कि हाँ आपको पता है 5 पर कंटिन्यूअस हम करेंगे तो बिल्कुल ये रिजल्ट होता है, बट यहाँ पर आपने क्विकली अपने लिए सॉल्व करना था बेटा, कोई लंबी चौड़ी ये सब मैं लिख के बता रही हूँ कि हाँ ये सब्जेक्टिव हो तो आप ऐसे करोगे, बट यहाँ पर इसको कोई जरूरत नहीं थी। जो आप वैसे कई बार रफली कर देते हो ना, वो यहाँ पर अब करना था। 5 पुट कर दीजिए बस, पॉलिनोमियल है, आप जब लिमिट लेफ्ट राइट कुछ भी निकालेंगे 5 3 15 -8 और राइट लिमिट के लिए इसमें आपने के है, एक्स तो है नहीं, 2k ही रहेगा आपका, बस यहीं से आपने निकाल देना था बेटा k इज इक्वल टू 7/2। ये सब एमसीक्यूज के लिए जरूरत नहीं था, हमें पता है बेटा जब सब्जेक्टिव में है हम एच वगैरह इसको लिमिट वगैरह सब करेंगे, एमसीक्यूज के लिए तो शॉर्टकट थोड़े ध्यान रखने होते हैं, क्योंकि वहां आपका सॉल्यूशन करने का तरीका नहीं चेक और ये गलत नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन जब सब्जेक्टिव पूछा है तब आपको स्टेप बाय स्टेप देना है, एमसीक्यू में देखो क्विकली करिए। ओके, 7/2 ये लिमिट विमिट के चक्कर में ही कई बच्चे कंफ्यूज कर गए, सब्जेक्टिव नहीं था बेटा, शॉर्टकट सीखिए इसका। यस, दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू, अब रैशनल एक्सप्रेशन है बेटा, रैशनल में आपको क्लियर कट कहा है, देखिए कि वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। डेनोमिनेटर की डिग्री 2, न्यूमैरेटर की डिग्री 4, इम्प्रॉपर है, तो इसमें सबसे पहले डिवाइड करना होता है बेटा। डिवाइड किससे करेंगे? एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपका माइनस, ये कैंसल, ये आप बिल्कुल मेंटली भी कर सकते हो, मैं आपको पूरा करके दिखा रही हूँ, आप मेंटली भी कर सकते हो। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, अभी भी डिग्री सेम है, कम नहीं हुई, तो आपने -1 से भी करना आगे, माइनस एक्स स्क्वायर -1, ये प्लस ये कैंसल, ये 2, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो आपका इंटीग्रल था x पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस इज इक्वल टू कोशंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। ये एक्सप्रेशन लिखना पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो गए कुछ बच्चे, डिवाइड किया लेकिन ये एक्सप्रेशन नहीं लिख पाए पूरे। चलिए, अब इसको इंटीग्रल सिंपल था, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल x³ 1 का इंटीग्रल x, 2 कांस्टेंट आउटसाइड, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रल tan इनवर्स x प्लस c, सिंपल, ठीक है। x³ इसमें आंसर था आपका a। ओके, तो रैशनल एक्सप्रेशन जब भी आता है तो प्लीज केयरफुली पढ़िए, वो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है या प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, इम्प्रॉपर है तो डिवाइड करिए, इस फॉर्म में चेंज करिए पहले। ओके, चलिए, इफ मैट्रिक्स A is expressed as the sum of a symmetric matrix B and skew symmetric matrix C, then C is equal to, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन था बेटा, A एक्सप्रेस होती है हाफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज में, राइट। इसमें से ये स्क्यू सिमेट्रिक और ये सिमेट्रिक, तो आपको सिंपली हाफ A माइनस A ट्रांसपोज निकालनी थी। A आपके पास है, A ट्रांसपोज निकाल लीजिए, बेशक इसको आप ऊपर नीचे रख के ही कर लेते ताकि आपकी सब्ट्रैक्शन इजी हो, ये नहीं कि पूरा पूरा हर पार्ट निकाल के दिखाना होता है बेटे, कोई आपका आंसर फर्क नहीं पड़ता, आप रफ साइड में भी कर रहे हैं कोई फर्क नहीं है, आपके आंसर सही निकलने चाहिए। बस ट्रांसपोज किया, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, ठीक है। अब जो आपने सी निकालनी है वो हाफ करनी है, लेकिन कौन सी मैट्रिक्स, अब आपके ऊपर नीचे लिखी है, और वैसे भी ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो डायगोनल 0 आनी है, 2 - 2 0 - 4 -4
-3 माइनस -5, -3 + 5 हो गया 2, ठीक है। 4 - 0 ऊपर नीचे रखने से आपकी पोजीशन आपको ध्यान रह रही है। 3 - 3 0, 1 -7 -6 -5 +3, ठीक है। नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव, -2 7 -1 6 2 -2 0, ठीक है। बस इसका हाफ करना था बेटा, हाफ करते करते चेक कर लें। 0 -2 1 किस मैट्रिक्स का है? इस मैट्रिक्स का, ठीक है। देखिए बाकी भी चेक कर लें। 2 0 -3 सेकेंड रो, -1 3 0 थर्ड रो, ओके। सी आंसर आ गया। पूरा पूरा करके निकालने की जरूरत नहीं है, आपको जितना मिल जाए आप उसे कंपेयर करने शुरू कर दो, क्योंकि आपके पास आंसर है, उनमें से चेक करना है आपने, राइट। अब यहाँ पर सिर्फ इसी में था 0 -2 1, पहले से ही पता चल जाना था, ओके। चलिए, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स, यस। आपको डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन पैरामीट्रिक फॉर्म में कराया था बेटा, पैरामीट्रिक फॉर्म में कराया था। आप बिल्कुल देखिए, u को हम साइन एक्स लें, v को हम कॉस एक्स लें, तो हमें एक तरीके से डी यू वाई डी वी निकालना है, ठीक है। पैरामीट्रिक फॉर्म में आप क्या करेंगे, दोनों फंक्शन x के हैं, दोनों को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे और डिवाइड करेंगे। लेकिन एमसीक्यूज के लिए ही सीधा सिखाया था, आप क्या करो, साइन एक्स जिसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अनदर लेना है, जिसका लेना है उसका ऊपर डेरिवेटिव लिख दो। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। क्विकली यही हम निकाल सकते थे, ठीक है, सीधा। कुछ नहीं, ये कर लिखने विखने कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे, आपने क्या लिखा है। एमसीक्यूज में आपका आंसर करेक्ट चेक होना है, और ये हम सिंपल शॉर्ट ट्रिक्स यूज कर रहे हैं। हमने जो मेथड फॉलो कर लिया, सीख लिया, उसके बाद एमसीक्यूज के लिए हमने शॉर्ट ट्रिक्स ये सब बात की थी, डिस्कशन की थी क्लास में, उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर लिख दीजिए, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव नीचे लिख दीजिए। यस, एक ऐसा क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव में आया था, वो थोड़ा सा था, उसमें आपको कैलकुलेशन पूरी करनी थी, बट ये तो सिंपल था बिल्कुल, ओके। cos x डिवाइडेड बाय sin x इज cot x, तो ए हमारा आंसर। इफ ए इज दिस मैट्रिक्स, बी इज दिस मैट्रिक्स, देन ए बी इज, सीधा प्रोडक्ट निकालना था बेटा। चलिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, अगर मैं ए बी एक बार लिखूं भी, पहला एलिमेंट 1 + 4 नेक्स्ट 0 5, देखिए 5 किस में आ रहा है, इसमें। और किसी में भी रिपीट होता तो आगे आप निकालते, नहीं तो पूरा निकालने की भी जरूरत नहीं है। देखिए, आप वेरीफाई करना चाहे या हाँ किसी और में पहला 5 आए तो आप और एक दो एलिमेंट निकालना चाहे निकाल सकते हैं। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया, 0 2 × 1 -1 × 1 2 -1 1, ठीक है। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से किया, 0 0, देखिए 0 आ रहे हैं ना, लास्ट -3। 2-3 एलिमेंट्स भी करने पड़ सकते हैं, वरना एक से ही हो गया। आपको करना है ही नहीं, पूरा पूरा आंसर किसी ने भी नहीं देखना, आपने इसको करा, एक से ही पता चल गया। देखिए पहला 5 सिर्फ इसमें है, कहीं भी नहीं है और 5, ओके। पूरा पूरा करने में टाइम लगाइए मत, यही तो एमसीक्यूज में थोड़ी टैक्टिक्स यूज करनी होती है, टाइम आपने बचाना होता है। यस, इफ y इज log ऑफ टेंजेंट ऑफ π/4 + x/2, देन dy/dx, dy/dx निकालना है, बट अगेन चेन रूल यूज होना है बेटा। चेन रूल में, ओके, लेट अस जस्ट अप्लाई log ऑफ सम फंक्शन, वो x का नहीं है, 1 अपॉन दैट फंक्शन होगा, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, ठीक है। अब ये x नहीं था, x की जगह था टेंजेंट फंक्शन, तो टेंजेंट का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे, टेंजेंट का डेरिवेटिव sec स्क्वायर। अब sec स्क्वायर में भी x नहीं था, π/4 + x/2 था, तो π/4 + x/2 का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे, π/4 का 0, x/2 का हाफ, ओके। बस यही 1/1 केयरफुली करना होता है बेटा, चेन रूल। अब आप यहीं पर देखो बेटा, यहाँ पर सिंपल x फंक्शन है, यहाँ पर π/4 + x/2, मतलब फंक्शन x के हैं और यहाँ इसके, तो ये नहीं कि टेंजेंट a + b यूज करने लग जाओ, यहाँ पर भी कंफ्यूज करो। पहले साइन कॉस में कर सकते हैं हम चेंज, है ना, साइन कॉस में चेंज करते हैं। लेट अस जस्ट सी, ये टेंजेंट होगा साइन अपॉन कॉस, तो कॉस चला गया बेटा न्यूमैरेटर में और डेनोमिनेटर में रहा साइन, ठीक है। और ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, सेक स्क्वायर इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, ठीक है।
और ये हाफ, हाफ को बिल्कुल बिगनिंग में ले आते हैं। देखिए एक कॉस कट गया पूरा, 2 इंटू साइन इंटू कॉस, एंगल सेम है तो 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a, राइट। ये रिजल्ट यूज हो गया साइन 2a। अब ये भी क्या हुआ देखिए, यहीं पे बस थोड़ा सा ध्यान रखना आपने, 2 से मल्टीप्लाई किया, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, पाई बाय 4 इंटू 2 इज पाई बाय 2, एक्स बाय 2 इंटू 2 इज एक्स, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई बाय 2 के मल्टीपल में साइन विल चेंज टू कॉस, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन, 1 अपॉन कॉस एक्स इज sec x, sec x, that means A is the answer. ओके कुछ ऐसा नहीं था कि जो आपको नहीं पता था बेटा, बस कुछ देख के घबरा जाते हैं आप, हमेशा बुक के फेमिलियर क्वेश्चन नहीं आएंगे बेटा, इसी को एक्चुअल लर्निंग कहते हैं, इसी को कहते हैं आप बेसिक्स लर्न करें और आप यूज कर पाए उसे, यही बार बार कह रहे हैं। ठीक है, चलिए 19-20 क्वेश्चन आपके असर्शन रीजन के, 2 स्टेटमेंट दी होंगी, उनको केयरफुली पढ़ना है, कौन सी सही है कौन सी गलत है, उसके बाद आपने इनमें से ऑप्शन चूज करनी है। अगर दोनों सही और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का तो ए चूज करिए, दोनों सही और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है बी चूज करिए, ए सही आर गलत, ए ट्रू आर फॉल्स, सी चूज करिए, ए फॉल्स आर ट्रू डी चूज करिए। ठीक है, 19 क्वेश्चन में क्या था, एजर्शन था प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स रूट 3 इज पाई बाय 6। कॉट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, ओपन इंटरवल 0 टू पाई, कॉस इनवर्स वाली की ही ओपन इंटरवल, कॉट इनवर्स रूट 3 कब वैल्यू होती है कॉट की टेबल में, पाई बाय 6 पर, तो डेफिनेटली पाई बाय 6 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू और बिल्कुल ब्रांच में है, यस ये ट्रू है, ट्रू है। डोमेन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज दिस, नहीं, डोमेन आर होता है। डू रिमेंबर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जिसे हम कहते हैं दैट इज रेंज, यहाँ भी कुछ बच्चे कंफ्यूज करते हैं, दैट इज नॉट डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेंज का ही दूसरा नाम है। ठीक है, डोमेन की जब बात कर रहे हैं तो डोमेन आर है, आर माइनस वन वन नहीं है, तो ये फॉल्स हो गई, असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स, दैट मीन्स सी आंसर है आपका। 20th question, assertion is let A is equal to this set and B is this set where f from A to B given by fx is equal to x square, then f is many one. Yes, fx is equal to x square है बेटा, तो देखिए -1 पे वैल्यू निकालेंगे तो 1 आएगी, 1 पे निकालेंगे तो भी 1 आएगी, तो -1 और 1 दोनों की इमेज सेम हो गई, मैनी 1 है, बिल्कुल ट्रू है ये। ठीक है, if x1 is not equal to x2 implies fx1 is not equal to fx2 for every x1 x2 belongs to domain then f is 1 1 or else many 1, बिल्कुल ठीक, यही है बेटा डेफिनेशन। जब आपके देखिए ये x1 x2 ये दोनों अलग थे तो हमने यही देखने की कोशिश की कि ये जो इमेजेस आई अलग आई या सेम आई, अगर अलग आती तो 1 1, सेम आ गई तो मैनी 1। ठीक है, यही डेफिनेशन है। दो हम प्रैक्टिस में जब 1 1 ऑन 2 करते हैं तो हम ये करते हैं fx1 इज इक्वल टू fx2 हो तो x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए, ये हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का तरीका है और इसी की दूसरी फॉर्म है एक्चुअली वो कहना। ठीक है, तो हमने एक्चुअली चेक यही किया है और यही रीजन भी है, दैट मीन्स assertion इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, तो हमारा आंसर ये है। ओके, चलिए आज बेटा सेक्शन ए ही और सेक्शंस करेंगे 1 बाय 1।